दो बहनें अपना पति ढूंढने के लिए स्वयंवर कर रही थीं। छोटी बहन ने एक अमीर लड़के को चुना, लेकिन जब बड़ी बहन की बारी आई तो रास्ते से एक भिखारी गुजर रहा था। जलन के मारे छोटी बहन ने लड़की को ऐसा धक्का दिया कि गेंद सीधा भिखारी के पास जा गिरा। सभी लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल में भिखारी के भेष में वो आदमी एक राजकुमार था। ये क्या किया? कितने अमीर अमीर घराने के लड़के थे, तुमने फिर भी एक बेकार और गरीब लड़के की तरफ राजकुसुम फेंका, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जो हो गया सो हो गया। बहन इतना उदास मत हो। हाँ, लड़का गरीब है, पर देखो तो दिखता तो ठीक ठाक है। बस तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बचपन से लाड़ प्यार ऐशो आराम से पली हो। अब गरीब घर में जाकर ये सुख थोड़ी मिलेंगे। असली मजा तो अब आएगा। क्या वाकई एवलिन ड्रेक इस गरीब से शादी करेगी? सब लोग देख रहे हैं। अगर शादी ना हुई तो ड्रेक परिवार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे अरे सही कहा। अरे अरे रोको उसे, वो कहाँ जा रही है? महाराज, ये राजकुसुम आपके हाथ में है, अभी भी मौका है, इसे किसी और को दे दो। मेरा ये हुलिया देखकर वो पक्का मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। बहन भाग क्यों रही हो? राजकुसुम तो तुमने खुद फेंका था, किसी ने मजबूर थोड़ी किया था। मनहूस लड़की, हुलिया तो देखो इसका, गरीब कहीं का। और तुमने इसे ड्रेक खानदान के दामाद के लिए चुना है। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया तुमने। अकल कहाँ गई थी तुम्हारी? पिछले जन्म में किम से शादी करके जो कुछ भी हुआ, उससे तो बेहतर है कि मैं किसी गरीब से शादी कर लूं। 4 दिन सुख के तो मिलेंगे। राजकुसुम के नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मुझे ये शादी मंजूर है। हाँ? मैं एवलिन ड्रेक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूशियन है। आज मैं सबको गवाह बनाकर ऐलान करती हूँ, मैं एवलिन ड्रेक अपनी मर्जी से लूशियन से शादी करने को तैयार हूँ। इससे शादी? क्या? मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या, राजकुसुम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पलटना चाहते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे शादी करके तुम्हें भी गरीबी की जिंदगी जीनी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हम दोनों के हाथ पैर सलामत हैं, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे, हक की रोटी कमाएंगे और गुजारा हो जाएगा। मैंने आज तक इतनी नेक दिल लड़की नहीं देखी। ये एक 2 कौड़ी का भिखारी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई हीरा मिल गया हो। एवलिन, अच्छी तरह सोच लो। इस गरीब से शादी करके तुम अपना भविष्य खुद खराब कर रही हो। भविष्य पैसे या दर्जे से नहीं बनता, इंसानियत और अच्छे चरित्र से बनता है। लूशियन का बस पहनावा सादा है, पर वो नेक दिल और तमीजदार इंसान है। जीवन साथी में और क्या चाहिए? तुम? राजकुसुम जिसके हाथ में है, शादी उसी से तय है। न लड़की का पलटना मुमकिन है, न उसके घर वालों का। बिल्कुल, अगर मना किया तो यहाँ की रीत भी टूटेगी और ड्रेक परिवार की इज्जत भी जाएगी। शादी तो करनी ही होगी। हाँ, करनी होगी। तुमने एक गरीब घर में शादी का फैसला जब कर ही लिया है, तो फिर ड्रेक परिवार की दौलत शोहरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म। आज की ये रस्म यही खत्म होती है। सब लोग अब जा सकते हैं। बहन, बाद में गिला ना रखो, इसलिए पहले ही आगाह कर देती हूँ। गरीब से शादी करके तुम अपनी कब्र खुद अपने ही हाथों से खोद रही हो। तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। बर्बन हवेली की जिंदगी उतनी सुकूनदेह नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। तुम 3 दिन बाद मुझे ले जाने के लिए आ जाना। वैसे भी माँ शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं। क्यों ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। आज ड्रेक परिवार की दोनों बेटियां शादी करके इस घर से विदा हो जाएंगी। जूलिया के दहेज में सुंदर लाल रेशमी जालीदार जोड़े, 10 मलमल और 10 रेशमी जोड़े, 5 किलो सोना और दूल्हे राजा के लिए कीमती रत्नों वाला हार। जूलिया का दहेज तो बहुत कीमती है, पर बड़ी बेटी का दहेज कहाँ है? हैं तो दोनों ड्रेक परिवार की बेटियां। मेरी प्यारी बहन, एक गरीब लड़के से शादी कर रही हो। अब तुम्हें कम में गुजारा करने की आदत डाल लेनी चाहिए।
अरे दामाद जी आ गए। वाह, कमाल है। किम्बरबन दुल्हन को ले जाने के लिए कितनी शानो शौकत से आए हैं। सही कह रहे हो, इनके परिवार का बहुत नाम है। ये जूलिया के लिए सौभाग्य की बात है। और इनकी बड़ी बेटी, वो तो एक गरीब इंसान से शादी कर रही है। प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। अरे दामाद जी आइए। अरे वाह दामाद जी, आपका ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत जच रहे हैं आप। हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। बहन, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारा वो गरीब सा दूल्हा अभी तक आया नहीं? भाग तो नहीं गया? प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। एवलिन, एवलिन, ये दूल्हा है या भीख मांगने वाला? कपड़े तो देखो इसके। इतने फटे पुराने कपड़े, इसमें और किम में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या पहन कर आ गए हो? इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज शादी का दिन है और तुम ऐसे कपड़ों में आ गए। हाँ, तुम दूल्हे तो कहीं से नहीं लग रहे। आज तो अच्छे बनकर आ जाते। बहन ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए मान गई। मैंने सूरत या पैसे देखकर नहीं, सीरत देखकर उसे हाँ की है। मैं एवलिन ड्रेक लूशन को अपना जीवन साथी चुनकर बहुत खुश हूँ। अच्छे से मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। सुनिए जी, गुस्सा मत कीजिए। आज एवलिन के विदाई के बाद हम इससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। सब लोग सुनिए, विदाई की रस्म शुरू की जाए। ये क्या हो रहा है? बधाई हो ड्रेक साहब, आपके दोनों दामाद लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी अंदर आइए ना। हाँ जरूर, चलिए चलिए। आज भी पैदल ही आए हो क्या? शादी के दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को पैदल लेकर जाओगे? पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। सही बात है, सबको मेरे पति जैसा। एवलिन, चलो हम घर चलते हैं। पहला प्रणाम धरती और आसमान को। तुम्हें भी यही जगह मिली थी? दूसरा प्रणाम माता पिता को। इतनी बेकार जगह मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। अरे इतनी जल्दी यही मिला। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी हुई। एवलिन, माफ करना, तुम्हें मेरे साथ ऐसे घर में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं तो इसमें भी बहुत खुश हूँ। कम से कम हवा बारिश से बचने को सर पर छत तो है। अगर हम मेहनत करके यहाँ की सफाई कर लें तो ये जगह बेहतर हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तुम उठ गए? नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। अरे, कहाँ जा रही हो?